कहें कि सुपरमैन बनाइए तो चलो मैं समझ रहा हूँ कि सुपरमैन बनाइए, ऐसे स्टंट्स मार शुरू में यार डांस हो रहा है जी, सही बात है, फाइट हो रही है और डांस हो रहा है, मैं यार काम होता है अजीब इस चीजें तरह। हैं। वाकई मुझे बड़ी हंसी आई वो मूवी देख के, मैंने कहा यार इससे बहुत अच्छा हमारा काम है। और बब्रिक जो हमारे अभी भी अच्छा काम हो रहा है, फिल्में हैं अच्छी, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि सारा काम ही बुरा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पोटेंशियल है लोगों में, जब उन्हें सही मार्केट मिलेगी, सही मौका मिलेगा, सही डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, आप यूटिलाइज करें इंडिया को, यूटिलाइज करें, मगर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, प्रोडक्शंस के लिए अपने आप को ग्रो करें। अगर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे उनके ऊपर तो फिर तो मजा तो तब मैंने कि वो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आए और कहे यार हमने फलाने प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करना है, हमने फलाने के साथ काम करना है, ये ले पैसे, तो फिर बात होती है। क्योंकि वहाँ आप जाएं कोई कदर ना करे, एक सीन दो गाने करने, तो फिर फायदा ही क्या वहाँ। इतने बड़े बड़े नाम है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी वो बड़े बड़े नामों का, लेकिन वो इतने छोटे से रोल के अगर मुझे कोई कहे ना तो मैं भी ना करूं, और वो इतने बड़े नाम है यहाँ पे, उनकी इतनी इज्जत है, वहां जाके मामूली से रोल करके जो है ना, मतलब फिर लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे डेफिनेटली। आप वो अपने आप को खुद ही डिग्रेड कर रहे हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं आप कि यार भी मैं वहां जा रहा हूँ, बड़ा कैमरा से एक रोल कर लिया छोटा सा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। क्या आप उनके साथ खड़े, अल्लाह माफ करे किसी से पीछे बुरा नहीं कहना चाहिए, पर आप उनके साथ खड़े हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, उनकी क्या पर्सनालिटी है। जमीन आसमान का फर्क है हम में उन लोगों में, वरना फिर कायदे आजम को जरूरत ही नहीं थी मुल्क बनाने की, उन्हीं के साथ रहते फिर तो बेहतर था। फिर हम उन्हीं की इंडस्ट्री में काम करते, फिर उनके हीरोज ना होते, फिर हम होते वहाँ। सही बात है। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें वहाँ की इंडस्ट्री का और हमारी इंडस्ट्री का, तो क्या किस तरह से करेंगे आप कंपैरिजन? यहाँ पे क्या चीज़ लैक करती है, किस चीज़ की जरूरत है? हमारे यहाँ एजुकेशन कम है, ओवरऑल पाकिस्तान में एजुकेशन कम है, ओवरऑल पाकिस्तान में, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मीडिया के ऊपर। जब आप कोई बात कर रहे होते हैं तो हर आम आदमी को वो बात समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि वो जो है पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता नहीं चलता ये किस लेवल पर बात कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बात समझ जाते हैं, मगर वो आटे में नमक के बराबर ही हैं। ठीक है, इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री के भी यही हाल है, एजुकेशन कम है, टेक्निकल रिसोर्सेज इनके पास कम है, अभी उतने नहीं है। फिर हमारी पोस्ट प्रोडक्शन जो हैं वो बहुत कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू द इंडिया, बिकॉज वो लोग अपनी पोस्ट प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये मैं खुद देख कर आया हूँ। ठीक है, यश राज के प्रोडक्शन हाउस में जाकर मैंने खुद देखा है कि उनके प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स क्या हैं। हमारे पास इक्विपमेंट्स की जो है काफ़ी कमी है, लैब्स जो हैं हमारे पास कम है। ठीक है, फिर एक रुझान है जो कमर्शियल्स का और फिल्म्स का जो है, लोग जाते हैं बाहर और प्रिंट कराते हैं, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। फिर सेकेंड थिंग मैं समझता हूँ कि अब दुनिया के अंदर टाइम है हाई डेफिनेशन का, दे हैव टू मेक अ पैरेलल सिनेमा फॉर द हाई डेफिनेशन पीपल, फॉर दैट यू विल हैव नो मनी for the post production, you will need no labs in Pakistan to develop a 35 mm screen, you don't have to do that। आपको रेजोल्यूशन वही मिलेगी, सिर्फ आपको प्रोजेक्शंस चेंज करनी है हर सिनेमा ऑनर को, और ये एक ऐसा चीज़ है, अगर ये पाकिस्तान, मैं बिलीव करता हूँ, आई एम द पायनियर ऑफ दिस थॉट, व्हाट आई बिलीव, कि मेरा ये मानना है कि अगर सिनेमा ऑनर्स जो हैं वो इस फैसिलिटी को दें प्रोड्यूसर को, कि वो अपने प्रोजेक्शन हॉल में अंदर एक ऐसा प्रोजेक्टर लगाएं जो कि एचडी ट्रांसमिशन को सपोर्ट करे, तो आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर हज़ारों प्रोड्यूसर जन्म लेंगे ऐसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका ये मशवरा लग रहा है, ऐसा हो जाए बड़ा इससे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या हाल है रुखसाना? ठीक ठाक। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। आपका क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। जी क्या कहेंगी? मैंने बबरत से बात करनी है। करें करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। बबरत भाई क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। हेलो। हाँ वो बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सुनाएं। हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बबरत भाई पूछना है कि शादी कब कर रहे हैं आप? बस इंशाल्लाह जैसी करूंगा मैंने टीवी पे अनाउंस करना। शादी कब कर रहे हैं आप? हाँ वो बता, आप सुने थैंक्स फॉर कॉलिंग। अब सुने कब कर रहे हैं शादी, टीवी पे सुने बता दें। मैं इंशाल्लाह जब भी करूंगा आई विल अनाउंस ऑन द टीवी, और इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली मे बी विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह ताला, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। शुभकामनाएं, और तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी शुभकामनाएं अपने पास ही रखो।
मैं सबसे बड़ी मुखालिफ हूँ स्टार प्लस की, ऐसी बात नहीं है। 2-4 चीजें मैंने सीखी यार, इतना नहीं अच्छा है, संस्कृत एक जुबान है, पढ़नी चाहिए। संस्कृत एक कदीम जुबान है, बड़े सगीर की जुबान है। बिल्कुल आरिशी, कल मैं सीख रही थी, हमारे एक फ्रेंड है एयरफोर्स में होते हैं, तो काफी सारी उनको ज़बानें आती है, तो उन्होंने मतलब इंडियन भी आती है, तो कल मैं सीख रही थी, मैंने कहा आज ही मैं इम्प्लीमेंट कर दूँ। संस्कृत है ये, संस्कृत है, इंडियन कितना पता है आपको? मैंने इंडियन कल्चर पढ़ा है। वाओ ग्रेट। पाकिस्तानी कल्चर पढ़ा है? हाँ जी, ये भी पढ़ा है। इसको पढ़ने के लिए मुझे सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री चाहिए थी, वो मैंने सारी पढ़ ली। अच्छा गुड, जबरदस्त। अच्छा स्टार प्लस की बात हुई तो जरा उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। कैसा आपको लगता है स्टार प्लस बंद कर दिया, अच्छा हुआ ना? स्टार प्लस बंद कर दिया, अच्छा ही हुआ। अच्छा हो गया ना, कोई खास उसमें होता नहीं था, फड्डेबाजी चालाकियां सिखा रहे होते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट फॉलोइंग देयर ओन बुक्स। सही बात है। वो अपनी किताबों को वो फॉलो नहीं कर रहे। अगर वो अपनी किताबों को फॉलो करे तो हमें भी उनसे कुछ अच्छा सीखने को मिले। जो माशरे में इम्पैक्ट हो रहा है उन चैनल्स का, उनको तो यानी बच्चा शादी पे जाता है तो पूछता है बाबा फेरे कब होंगे, अब उसको ये नहीं पता कि पूछे बाबा पुत्र है फेरे नहीं होंगे, इतने निकाह होता है, इतने फेरे वाला कोई चक्कर नहीं है। अब वो उसको नहीं समझाता ये बात, वो एजुकेशन ही नहीं दी, वो एजुकेशन टीवी से ले रहा है। तो आप ऐसे चैनल्स को अलाउ करें, बल्कि मैं तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरनेट के साइट्स हैं जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। पाकिस्तान को टोटली बंद करने चाहिए। सऊदी अरब में बंद है और पाकिस्तान में भी 100% बंद हो जानी चाहिए, स्पेशली पोर्नोग्राफी की जो साइट बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि हमारे जितने यंगस्टर्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, कोई काम नहीं करते, फजूल काम करते रहते हैं। हाँ, फजूल काम करते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, ना पढ़ते हैं ना आगे मुस्तकबिल का सोचते हैं। पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जाई जा रहा है। सही बात है, सही बात है। और पाकिस्तान में रह के हिंदी बोलते हैं तो फिर तो जाना है पाकिस्तान। मेरी कज़न आई स्टार प्लस पे आ रहे हैं, माँ आज क्या पकाया? आज मैंने रोटी पकाई। रोटी पकाई है, रोटी पकाई है, क्या कह रही है? अच्छा। बहुत आला, बहुत आला। बैंग पड़े होते, बैंग। यार ये तो कार्टून्स में भी नहीं होता है इस तरह से, है ना? मतलब ऐसी चीजें दिखा रहे होते हैं। उनकी नेचर में शामिल है, द मीडिया एंटायरली एग्जैजरेट थिंग्स, लाइक एनीथिंग। लाइक एनीथिंग। और ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको हम कार्टून्स में इस्तेमाल किया करते थे, एग्जैजरेट थिंग्स। ये वहाँ के जो एनिमेटर्स होते थे, जब मैंने स्टडी शुरू की थी तो आई ट्राई टू थिंक ट्राई टू एग्जैजरेट योर एनिमेशन। तो हाँ, वो ये एग्जैजरेट फिल्म को करते हैं। कार्टून देखे, कार्टून गिरने लगता है ना तो वो पहले से एक मूव बना देता है उसकी कि ये गिरने वाला है, थोड़ी देर हवा में खड़ा होता है फिर नीचे गिर जाए। नेचुरली ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वहाँ तो बहुत कुछ होता है, वहाँ तो 6 दफा मरते हैं, 6 दफा जिंदा हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे कार्टून मूवीज में होता है। ठीक है, अभी कार्टून फिल्म बनती है, बहुत देखी है, अभी तक देखती हूँ मैं, अपने भांजे के साथ बैठ के बड़ी कार्टून मूवीज देखती हूँ ना। यहाँ पर हम एक और कॉलर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, जमील बात बोल रहा हूँ। क्या हाल है जमील साहब? अच्छा, बबरक साहब से एक तो मैंने ये पूछा है कि बहुत म्यारी माजी में फिल्में बनती थी, जिसमें बहिश्त है, पहचान है, अनारी है, बड़ी जबरदस्त, उसके गाने बड़े जबरदस्त थे। क्या वजह है क्यों आजकल को डायरेक्टर चले गए हैं या राइटर हमें नहीं मिल रहे? दूसरा, मेरी नजर में आप जो बबरक साहब है ना, वहीद मुराद के बाद अगर हमें फिल्म जिसमें खूबसूरत को लड़का मिला ना तो ये मिला है, लेकिन मसला ये बना पड़ा कि फिल्म में अभी नहीं बन रही। दूसरी बात, मैंने इनसे ये खास जो मैंने उनसे क्वेश्चन ये करना है कि ये क्या समझता है कि स्कैंडल के साथ ज्यादा आदमी पॉपुलर होता है या फन के बिल बोलने पर ज्यादा पॉपुलर होता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे सवालात 3 थे इनके। अब मुझे पहला वाला मुझे ये कह रहे थे कि ऐसी क्यों नहीं मूवीज बन रही जैसे उस जमाने में बनती पहले बनती थी। ठीक है, दूसरा सवाल ये था कि दूसरा सवाल क्या था, भूल गया। अच्छा, पहले का जवाब देता हूँ। पहले ज़माने में मूवीज़ जो बन रही थी वो इसलिए बन रही थी कि अच्छी बन रही थी। लोग अभी भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं उस वक्त भी नहीं अच्छी बन रही थी ये वो, बट उस टाइम के दौर में वो एक बेहतरीन फिल्म्स थी, एक अच्छे इक्विपमेंट्स पर शूट हुई थी वो फिल्म्स, जो कि अब इक्विपमेंट्स की कमी है हमें। ठीक है, इस वजह से वो आपको विजुअली वैसे नहीं दिखाई दे पाती। जो लोग करते हैं कोशिश, उनकी फिल्म्स दिखाई देती हैं। जैसे खुदा के लिए फिल्म बनी थी, मोहब्बत सच्चियाँ बनी थी, ये दिल आपको वो फिल्म बनी थी, मजाजन बनी थी। ये वो फिल्म्स हैं जिनके प्रिंट्स भी अच्छे थे और जिन्होंने बिजनेस भी अच्छा किया और लोगों ने पसंद भी किया, गाने भी हिट हुए, लोगों ने सुने, गाड़ियों में भी, घर में भी, कमरों में भी। और दूसरा सवाल था इनका कि अच्छा, दूसरा तो उन्होंने तारीफ की थी ना वहीद मुराद की, बड़ी बात है वैसे ये उनकी मोहब्बत है, वरना मैं तो जेलस हो गई हूँ। मजाल है कोई मेरी तारीफ कर दे बबरी की, ये तो गलत हो रहा है। नहीं, आप तो माशाल्लाह क्या ही बात है, आपकी तो बात ही कर दे आप खुश, अभी आप मेरे प्रोग्राम में आए ना, आप कर दे मुझे। तीसरा इनका एक बड़ा अच्छा सवाल था, वो मैं भूल गया। वो ये था कि इतना अच्छा था कि भूल गई। उन्होंने मैं क्या? नहीं मुझे याद